सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष प्रकाश। वेलकम टू entgurgaon.com। आज हम आप लोगों से बातचीत करेंगे कान के ऑपरेशन के बारे में और कान के ऑपरेशन की सावधानियों के बारे में। ज़्यादातर कान के ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया या फिर लोकल एनेस्थीसिया में किए जाते हैं। जनरल एनेस्थीसिया माने पेशेंट को पूरा बेहोश करके ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें पेशेंट को कान में कोई भी दर्द वगैरह नहीं होता, कोई भी परेशानी वगैरह नहीं होती। और लोकल एनेस्थीसिया माने के कान में सुन करके ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें कान में सुन करते समय जो इंजेक्शन लगता है उसके बारे में पेशेंट को पता लगता है। एक बार एनेस्थीसिया का असर आ जाने के बाद पेशेंट को सिर्फ ये पता लगता है कि ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन कोई दर्द वगैरह का एहसास नहीं होता है। ज़्यादातर ऑपरेशन या तो डे केयर में किए जाते हैं या फिर ओवरनाइट एडमिशन में किए जाते हैं। डे केयर माने कि पेशेंट सुबह आता है और ऑपरेशन करके शाम को उनको घर भेजा जा सकता है, और या फिर एक रात ओवरनाइट रोकने के बाद अगले दिन भेजा जा सकता है। जो ऑपरेशन जनरल एनेस्थीसिया में होते हैं उसमें अक्सर हम देखते हैं पेशेंट को थोड़ा सा नींद का असर या फिर सुस्ती का असर एहसास हो सकता है, और ये एहसास तकरीबन 24 घंटे तक रह सकता है। जनरल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के बाद हम पेशेंट को हिदायत देते हैं कि कोई ड्राइविंग ना करें, कोई सडन मूवमेंट ना करें, कोई जोर लगाने वाले काम नहीं करें। और लोकल एनेस्थीसिया में ऑपरेशन के बाद पेशेंट अक्सर पहले ही दिन या शाम को ही मोबाइल हो जाते हैं और अपने सारे काम वो सही तरीके से कर सकते हैं। आइए तो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेने की ज़रूरत है कान के ऑपरेशन के बाद। कान में ऑपरेशन के बाद आमतौर पे कान में एक ड्रेसिंग रहती है, जो कि फुल हेड ड्रेसिंग हो सकती है या कान के ऊपर छोटी स्मॉल पैच ड्रेसिंग हो सकती है। ये ड्रेसिंग आमतौर पे 2 से 3 दिन तक हम रखते हैं, और इसको हम 2 से 3 दिन के बाद या तो निकाल देते हैं या फिर छोटा कर देते हैं। कान के ऑपरेशन के बाद अगर कान के पीछे टाके आते हैं तो इसको यूजुअली हम 5 से 7 दिन के बाद निकाल देते हैं, और कान के अंदर एक पैकिंग रखते हैं जिसको हम लोग ईयर पैक कहते हैं। इसको भी 5 से 7 दिन के अंदर निकाल दिया जाता है। ऑपरेशन के बाद कई बार हम देखते हैं कान में से जो कॉटन होती है उसमें खून जैसा या खून लगा हुआ सिक्रीशंस आते रहते हैं। तो इससे हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बॉडी का नेचुरल अंदर से रिसाव होता है, जो कि ऑपरेशन के बाद नेचुरल है। ऑपरेशन के बाद आपको कान में बंद बंद फीलिंग होना या भरा भरा फीलिंग होना, ये भी नॉर्मल है। और ये फीलिंग तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में धीमे धीमे कम होती जाती है, और जो कान की सुनाई है ये भी 2 से 3 हफ्ते में धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट होती जाती है। जैसे जैसे अंदर का जेल फोम या एब जेल जो पैकिंग मटेरियल होता है अपनी जगह गलता जाता है, वैसे वैसे सुनाई की शक्ति बेटर होती जाती है। आइए तो जानते हैं कि क्या क्या प्रिकॉशंस आप लोगों को लेने की ज़रूरत है कान के ऑपरेशन के बाद। जब आप लोगों को डिस्चार्ज किया जाएगा तो आपको डिस्चार्ज समरी दी जाएगी, जिसमें आपके कान की प्रॉब्लम के बारे में डायग्नोसिस और ऑपरेशन का डिटेल रहेगा। इसके साथ साथ इसमें आपको डिस्चार्ज मेडिसिन दी जाएंगी, जिसमें कुछ एंटीबायोटिक की दवाइयाँ होंगी, कुछ दर्द की दवाइयाँ होंगी, कुछ एलर्जी की दवाइयाँ होंगी, और हो सकता है कुछ आपको चक्कर के लिए दवाइयाँ दी जाए। कान के ऑपरेशन के बाद कई बार चक्कर आने के चांस हो सकते हैं, इसलिए आपको सडन मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जिस तरफ आपका ऑपरेशन हुआ है उस कान को ऊपर रख के सोने की ज़रूरत होती है, और झटके से उठना या झटके से लेटना नहीं चाहिए। इसके साथ साथ आपको कान में पानी नहीं जाने देना चाहिए। तो ऑपरेशन के कुछ दिन के तक आप नीचे नीचे नहा सकते हैं और ऊपर के हिस्से को गीले टॉवल से साफ़ कर सकते हैं। 4 से 5 दिन के बाद जब आपकी पट्टी उतर जाएगी और टाँके वगैरह निकल जाएंगे तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से नहाना शुरू कर सकते हैं, हेड शावर ले सकते हैं। और इसको करते समय कान में एक स्पेशल ईयर कैप आती है, जो कि आप कान के ऊपर चढ़ा के नहा सकते हैं। इसके साथ साथ कान में आप वैसलीन में भीगा हुआ कॉटन बॉल भी लगा सकते हैं, या एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट में लगा के कॉटन बॉल को रख सकते हैं, जिससे कि वो वाटरप्रूफ बन जाए और अंदर पानी का रिसाव नहीं हो।
इसके साथ साथ कान में कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि क्यू टिप वगैरह बिल्कुल आपको नहीं डालना चाहिए। इससे अंदर चोट लग सकती है एवं नया पर्दा जो लगाया गया होता है वो अपनी जगह से हिल सकता है। एक और ज़रूरी सूचना कि कान के ऑपरेशन के बाद तकरीबन 3 हफ्ते तक आपको हवाई यात्रा नहीं करनी चाहिए। कोई भी एरोप्लेन में ट्रैवल करने से जो प्रेशर चेंज होता है उससे हमारे कान में जो नया पर्दा हम बनाते हैं लगाते हैं वो अपनी जगह से खिसक सकता है और इसकी वजह से घाव भरने में प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ अगर आपको खांसी आए या ज़ोर से छींक आए तो आपको मुंह खोल के इस चीज़ को करना चाहिए जिससे कान में प्रेशर नहीं जाए। के ऑपरेशन के बाद तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक आपको कोई हैवी एक्सरसाइज जैसे कि भारी वज़न उठाना या जिम करना ये अब आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अनुलोम विलोम या योगा का कपालभाति जैसी एक्सरसाइजेस को भी 2 से 3 हफ्ते के बाद अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही शुरू करना चाहिए। और आजकल हमारे लिए ज़रूरी हो गया है वर्क फ्रॉम होम के ज़माने में कि कान में ईयरफोन या हेडफोन लगाना, तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि जिस कान का ऑपरेशन हुआ है उसमें 3 हफ्ते तक आप कोई हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें।